तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब अब पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। सऊदी अरब तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट कर दिया है। पश्चिम के देशों को सऊदी अरब के मंसूबे के बारे में भनक भी नहीं लगी और सऊदी अरब ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। दुनिया के तमाम देश यही सोचते रहे कि अरब वाले हमेशा आपस में लड़ते भिड़ते रहे, एक भाषा और एक ही ज़मीन होने के बावजूद आपस में तलवार चलाते रहते हैं। लेकिन शायद अब ज़माना बदल गया है और अरबों ने खुद को दूसरे देशों की तर्ज पर बदल दिया है। सऊदी अरब ने बहुत ही खामोश तरीके से पश्चिम के देशों का दिवाला निकाल दिया। खुद अमेरिका को अरबों के प्लान की जानकारी तब हुई जब ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन में कमी करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अमेरिका पर खतरे के बादल मंडराने लगे। ओपेक प्लस के ऐलान से अमेरिका इतना नाराज़ हुआ कि उसने सऊदी अरब को एक के बाद एक कई धमकियां देनी शुरू कर दी, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी। अमेरिका के तमाम इल्ज़ाम को सऊदी अरब ने दरकिनार कर दिया और समझा दिया है कि उसका हर फैसला लागू होकर रहेगा। सऊदी अरब ने अपनी ज़िद की वजह से अमेरिका को यह भी समझा दिया कि चाहे अमेरिका कुछ भी ले, ना तो सऊदी अरब उसके कदमों में झुकेगा और ना ही ओपेक प्लस के फैसले बदलने वाले हैं। सऊदी अरब की क़यादत वाले ओपेक प्लस संगठन ने अमेरिका के हर इल्ज़ाम को सिर से नकार दिया। सऊदी अरब ने अमेरिका की तमाम धमकियों का पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया और अमेरिका चुपचाप तमाशा देखता रहा। जब से अमेरिका ने सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती देना शुरू किया है, तब से सऊदी अरब की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब सऊदी अरब ने खुद ही अमेरिका की दादागिरी को बोरे में भरकर कूड़े में फेंक दिया है। सऊदी अरब ने अब अपनी उस किरदार को बदल कर रख दिया जिसकी वजह से सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे बड़ा सपोर्टर कहा जाता था। हमेशा पश्चिमी देशों को खुश करने वाला सऊदी अरब अब उन्हीं देशों को आंख दिखा रहा है जो कल तक उसके रहबर हुआ करते थे, जो कल तक उसके सबसे करीबी माने जाते थे, जो कल तक सऊदी अरब के माई बाप कहे जा रहे थे। लेकिन अब सऊदी अरब ने एक ही झटके में पश्चिमी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट करने लगा है। सऊदी अरब की इस कोशिश का ऐसा असर हुआ है कि अमेरिका के खिलाफ कई मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं और खुलकर सऊदी अरब की हिमायत में उतर आए हैं। सब के सब अमेरिका को लाल लाल आंख दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब। एक तरफ अमेरिका को रूस आग दिखा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन आंखें तरेर रहा है। एक तरफ पश्चिमी देशों की जनता अमेरिका को कोस रही है तो वहीं ईरान उसे शैतान बता रहा है। मतलब चारों तरफ अमेरिका ने दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा पाल रखे हैं। कल तक सऊदी अरब सिर्फ तेल के भरोसे बैठा था, लेकिन अब तेल के अलावा दूसरे सेक्टर में हाथ आजमाना शुरू कर दिया जिनमें तेल से ज़्यादा मुनाफा नज़र आ रहा है। इसलिए सऊदी अरब की अमीरी पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अमेरिका को आग दिखाने के लिए सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों को एकजुट करके अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि हम तुम्हारे ना तो गुलाम हैं और ना ही तुम्हारे इशारों पर नाचने वाले हैं। आखिर कैसे सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों को किया एकजुट? आखिर कैसे सऊदी अरब ने अमेरिका के इरादों का लगाया पलीदा? आखिर कैसे सऊदी अरब ने अमेरिका की धमकियों को किया दरकिनार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक प्लस के ऑयल प्रोडक्शन में कटौती के ऐलान के बाद अमेरिका सऊदी अरब पर बुरी तरह से भड़क गया है, क्योंकि ओपेक प्लस पर सऊदी अरब का दबदबा है। सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका कई बार तीखे बयान दे चुका है, लेकिन अमेरिका के सामने सऊदी अरब बिल्कुल चतुराई से खड़ा हो गया है और अब अमेरिका सीधा मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अभी तक सऊदी अरब अकेले ही इस बारे में सफाई पेश कर रहा था, लेकिन अब यूएई, इराक समेत कई मुस्लिम देशों ने ओपेक प्लस के इस फैसले का खुले तौर पर समर्थन किया है और सऊदी अरब के बचाव में मजबूती से खड़ा हो गया है। ओपेक प्लस में सऊदी अरब का सहयोगी यूएई भी अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब की भाषा बोल रहा है। यूएई ने कहा कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं था। यूएई के ऊर्जा मंत्री सोहेल मोहम्मद ने ट्वीट करते हुए कहा कि वे साफ करना चाहते हैं कि हाल ही में लिया गया ओपेक प्लस का फैसला पूरी तरह तकनीकी था। इस फैसले के पीछे किसी भी तरह की राजनीतिक चाल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इराक भी सऊदी अरब की हिमायत में खड़ा है। इराक के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग ऑयल की ओर से भी
ओपेक प्लस के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले को लेकर बयान जारी किया है और कहा गया है कि ये फैसला पूरी तरह आर्थिक संदर्भ में लिया गया था। हालांकि सऊदी अरब ने पहले ही अमेरिका के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई में कहा था कि ओपेक प्लस का फैसला पूरी तरह आर्थिक की वजह से लिया गया, लेकिन अमेरिका इसे रूस की हिमायत करने वाला फैसला करार दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ओमान और कुवैत ने ओपेक प्लस के फैसले का बचाव किया और सऊदी अरब की हिमायत की है। ओमान के विदेश विभाग ने कहा कि ओपेक प्लस के इस फैसले का वो पूरी तरह समर्थन करता है। ओमान ने कहा कि ओपेक प्लस का ये फैसला पूरी तरह इकोनॉमिक फैक्टर और सप्लाई डिमांड पर आधारित था। ओमान के विदेश विभाग ने कहा कि ओपेक प्लस के इस फैसले का लक्ष्य वैश्विक बाजार में स्थिरता कायम करता है। दूसरी तरफ कुवैत ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अफ्रीकी देश मोरक्को ने भी सऊदी अरब का पक्ष लिया है। मोरक्को ने सऊदी अरब की विदेश नीति का समर्थन किया है। मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बोरिता रावत ने कहा कि सऊदी अरब ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि कूटनीतिक मामला हो या ऊर्जा, सऊदी अरब की विदेश नीति दूरगामी है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि सऊदी अरब के हर फैसले को मोरक्को का पूरी तरह समर्थन है। दरअसल अमेरिका ओपेक प्लस के तेल कटौती के फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ओपेक प्लस के फैसले से अमेरिका की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। उसे तेल के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। जब तेल की प्रोडक्शन में कटौती होगी तो इससे तेल की कीमत में इजाफा होगा, जिससे अमेरिका में महंगाई में पहले के मुकाबले और इजाफा होगा। अमेरिका पिछले काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब तेल उत्पादन में कटौती का फैसला ना करे। इसी वजह से इसी साल अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा भी किया, जहां उनकी मोहम्मद बिन सलमान से ऐसे कई ज़रूरी मामलों में चर्चा भी हुई। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की वजह से अमेरिका को पहले से ही डर था कि अगर तेल निर्यातक देशों ने इस तरह की कटौती का फैसला किया तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसका असर अमेरिका पर भी होगा। ओपेक प्लस का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए ही अमेरिका पूरी कोशिश में था कि ऐसा ना हो, लेकिन सऊदी अरब के दबदबे वाले ओपेक प्लस के फैसले ने उसे बुरी तरह से नाराज कर दिया। ओपेक प्लस के फैसले के बाद अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए सऊदी अरब के खिलाफ तीखे बयान दिए। अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि अब सऊदी अरब से अपने रिश्तों पर एक बार विचार करने का वक्त आ गया है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि इस फैसले के परिणाम होंगे। अमेरिका ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि सऊदी अरब रूस की मदद के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं अगर जानकारों की नज़र से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो इसके पीछे कुछ और ही एंगल नजर आता है। लेखक बराक राविड ने दावा किया कि सऊदी अरब ने दूसरे मुस्लिम देशों के ऊपर निजी तौर पर दबाव देकर ओपेक प्लस के फैसले के समर्थन में बयान जारी करने के लिए कहा है। सऊदी अरब की इसके पीछे मंशा है कि ओपेक प्लस के इस फैसले को लेकर अमेरिकी बयानों के बीच वो अकेला ना पड़ जाए। इसके साथ ही अमेरिका को संदेश दिया जा सके कि इस फैसले पर सभी अरब देश एक हैं। लेकिन अगर सियासत से इतर ओपेक प्लस पर गौर किया जाए तो ओपेक प्लस मुस्लिम देशों का संगठन नहीं है, बल्कि इसमें कई गैर अरब और गैर मुस्लिम देश भी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका की बेचैनी किसी बड़े इरादे के नाकाम होने का इशारा है। सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पानी महंगा है लेकिन तेल सस्ता, जहां पानी की बहुत किल्लत है। पहाड़ों और रेतीली ज़मीनों से पानी निकालना अरबों के लिए जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है पानी को बचाना। लेकिन कुदरत ने अरब की ज़मीन में काला सोना छिपाया हुआ है। पूरी दुनिया उस सोने को तेल कहती है। अरब का काला सोना पाने के लिए पश्चिम के देश और खुद दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी अरब की सियासी हलचल पर नज़र रखता है। इराक जंग हो या फिर ईरान, हर सियासत के पीछे का खेल केवल तेल ही होता है। वक्त वक्त पर आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों का इल्ज़ाम थोप कर पूरे देश पर कब्जा कर लेना पश्चिमी देशों की फितरत में शुमार है। अभी हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़कर वापस लौट गया, लेकिन क्या 2 दशक अफगान सरजमीन पर अमेरिका घास चीलने के लिए आया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफगान के प्राकृतिक संसाधनों का अमेरिका ने जमकर लुफ्त उठाया। इराक के तेल का सबसे ज़्यादा मज़ा लेने वाला अमेरिका ही है। ईरान पर अमेरिका कई तरह की पाबंदी लगाना भी अमेरिकी पॉलिटिक्स है। लेकिन सऊदी अरब के जरिए मुस्लिम देशों को एकजुट करने की घटना अमेरिका के खिलाफ किसी ऐलान जंग से कम नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।